हेलो एवरीवन। अब हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जहाँ तक हमने 41 क्वेश्चन तक कर लिए थे अपने पीएलसी के। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन है, द एमबीएम इंस्ट्रक्शन इन पीएलसी स्टैंड्स फॉर। तो देखिए, हमने ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में देखा था बीपीसीएल के। तो एमबीएम का मतलब होता है मास्ट मूव, एम से मास्ट और एमबी से मूव। ठीक है, तो एमबीएम इंस्ट्रक्शन इन पीएलसी स्टैंड फॉर मार्क्स मूव। द एमबीएम इंस्ट्रक्शन इज अ वर्ड इंस्ट्रक्शन। यह एक वर्ड इंस्ट्रक्शन है जो कि डेटा को मूव करता है सोर्स लोकेशन से डेस्टिनेशन लोकेशन तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इन केस ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन आर देयर एनी चेंजेस, इज देयर एनी चेंज पॉसिबल टू बी डन इन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। क्या चेंज हो सकता है? यस। कैसे? अगर हम प्रोग्राम को ही चेंज कर दें तो आपकी जो सीक्वेंस है ऑपरेशन का वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट 3 टर्मिनल्स इन अ रिले कॉल्ड सी NONC in an application. It is desired that whenever the relay is active, the load must be connected to supply. Otherwise, the load will be disconnected from supply. Which of the following connection type in relay will provide solution to the stated problem? देखिए, सप्लाई टू द सी टर्मिनल एंड लोड टू द नो टर्मिनल, ये आपका कनेक्शन टाइप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिले के 3 टर्मिनल होते हैं, सी, NO और NC। ठीक है, तो इस टाइप के कनेक्शन में which will solve the described problem by the supply to the C terminal and load at NO terminal. Next है आपका, which of the following functionalities is not possible in the PLC during the run mode? देखिए, रन मोड में आपकी जो पॉइंट्स है वहाँ पे जो दिए हैं ऑप्शंस आपको, वो आपको प्रोग्राम एंट्री और एडिटिंग करने की इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप पार्ट 1 जो है मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आज इवनिंग या नाइट में फुल पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप इस फुल पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पीडीएफ के अंदर पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चंस तो हैं ही, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। Which of the following control devices is used to control operate industrial equipment? तो क्या है आपका PLC? Which of these correctly refers to PLC and computers? देखिए, unlike computers, PLC are designed for industrial environments and can withstand vibration, shock, high temperature and electrical noise. तो जैसा कि कंप्यूटर में होता है, वो PLC इसलिए डिज़ाइन किया जाता है क्योंकि इन सब कैरेक्टरिस्टिक को सह सके। अगला है, द वेरियस इनपुट डिवाइसेस ऑफ अ PLC आर। देखिए, सेम क्वेश्चन है, थोड़े घुमा फिरा के आपसे बार बार पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चंस वही हैं। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम याद होगा तो PLC का जो कि ये होता है, अगर आप ब्लॉक डायग्राम अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस आपके PLC के अंदर हैं। ठीक है, तो देखिए, पुश बटन, लिमिट switches, selector switches, proximity switches and timer contacts are there. In a PLC, which of the following is not a sub part of central processing unit? ठीक है, तो देखिए, पावर सप्लाई आपका सब पार्ट होती है, साथ ही साथ और ऑप्शन में क्या दिया आपके, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी। ठीक है, तो कौन सा आपका आंसर होगा, प्रोग्रामर। ठीक है, तो प्रोग्रामर जो पार्ट है आपका PLC, वो आपका सब डिवीजन पार्ट नहीं है PLC के इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ PLC मैन्युफैक्चरर? तो ये हमने लास्ट टाइम भी इस क्वेश्चन को देखा था। 51 है, इन अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट इनपुट एंड आउटपुट। देखिए, ऊपर भी यह क्वेश्चन आया था जिसमें आपके फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन थे और आपसे पूछा गया था कि कौन सा
आपसे पूछा था कि कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारे सिंबल आप याद कर लेना, ठीक है। पीएलसी इन्वेंट किसने किया था, तो डिक मोरली नाम के आपके बंदे थे जो कि इन्होंने पीएलसी को इन्वेंट किया था। पीएलसी आर द डिवाइसेस दैट वर इन्वेंटेड बेसिकली टू रिप्लेस, तो पीएलसी का इन्वेंशन इसीलिए किया था कि वो रिलेस को जो होते हैं आपके उनको रिप्लेस कर सके। 54th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, द साइकिल टाइम ऑफ अ पीएलसी इज द टाइम इट टेक्स टू, तो देखिए रीड ऑल द इनपुट सिग्नल्स, रन द प्रोग्राम एंड अपडेट आउटपुट। देखिए सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने दोबारा मतलब कल जो पढ़े थे, ठीक है, आज बेसिकली थोड़े ही घुमा फिरा के क्वेश्चनों को दोबारा से ही रिपीट किया है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप जानते हैं, लैडर डायग्राम, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, स्ट्रक्चर टेक्स्ट, ये सारी आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। लैडर डायग्राम ये आप देख सकते हैं कि लैडर डायग्राम जो फॉर द सर्किट शोन बिलो इज, इसका लैडर डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। ये जो सर्किट दिया है तो लैडर डायग्राम इसका आप बना लेंगे, ठीक है। डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। 57th नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो डाउनलोडिंग का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम प्रोग्रामिंग डिवाइसेस टू पीएलसी। देखिए सेम क्वेश्चन जो ऊपर रिपीट हुए थे वैसे ही क्वेश्चन यह भी है, ठीक है। ये आपका आउटपुट है और 00011011 से आप इसको निकाल लेंगे। देखिए एक और पेपर है जो कि जिसमें पूछा गया है एमपीपीवी, ठीक है, तो इसमें भी आपके क्वेश्चन आते हैं। 59th नंबर का, द थ्री टाइप्स ऑफ पीएलसी टाइमर दैट आर नॉर्मली यूज्ड आर डिले ऑफ और डिले ऑन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, डिले ऑन रिटेंटिव। तो ये आपके सारे क्या हैं, टाइमर्स के टाइप हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है, द ऑपरेशन इन पीएलसी दैट द आउटपुट इज ऑन इफ एट लीस्ट वन ऑफ द आउटपुट इज इनपुट इज ऑन, इट्स एनालॉगस टू रिले कॉन्टैक्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल। आंसर इज और, ठीक है। और में क्या होता है, इफ एनी इनपुट इज हाई तो आउटपुट मस्ट बी हाई। पीएलसी आर प्रोग्राम्ड यूजिंग, तो देखिए लैडर लॉजिक प्रोग्राम की हेल्प से, ठीक है। फंक्शन ब्लॉक अभी हमने देखा था सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लैडर लॉजिक, फंक्शन ब्लॉक और स्ट्रक्चर टेक्स्ट लॉजिक एंड आल्सो दिस सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट लॉजिक। नेक्स्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोमेशन चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी था, यहीं हम देख लेते हैं कि ऑटोमेटेड मशीन जो होती है इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। कॉस्ट ऑफ लेबर कम हो जाती है, ठीक है। एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, टूल्स की कम जरूरत पड़ती है और अरेंजमेंट कम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो भी दिया होगा वहां, इट डिक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये आपका क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। 63 का नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस और सिस्टम इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन हाई टेम्परेचर विथ पुअर पावर कंडीशन। तो डेफिनेशन आपने पीएलसी की देखी थी, पहले ही क्वेश्चन था जो कि ये सारे जो कंडीशंस हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर, पुअर पावर कंडीशन, डस्टी, डर्टी, कोरोसिव एटमॉस्फेयर, इन सबको विथस्टैंड कर लेता है क्या, आपका पीएलसी। 64th, द फंक्शन चार्ट सिस्टम of programming was originally developed in, that is Europe. In PLC programming, a retentive function is one that is not reset after a power loss. देखिए रिटेंटिव टाइमर एक वर्क एज अ रिटेंटिव फंक्शन, ठीक है, जो कि एक्यूमुलेट करता है टाइम को जब डिवाइस जो है आपकी वो पावर को रिसीव करती है, और रिटेन कब करता है, व्हेन इन द केस ऑफ लॉस ऑफ पावर। एंड फंक्शन इन लैडर लॉजिक यूजेस, देखिए एंड फंक्शन आपका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जब भी आपकी सीरीज में ओपन कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है, तो आपका एंड फंक्शन ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट is that VLC has become popular
because it performs timing and counting functions. The net preset value is greater than 0 means it accepts the proposal. देखिए नेट प्रीसेट वैल्यू जो होती है इज ग्रेटर देन 0 मीन्स वो क्या कर रहा है, वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा। अब जो आपके क्वेश्चंस थे यानी कि जो भी ईपीपीसीएल, ईपीआरवीएनएल, पुणे मेट्रो, एमपीपीईबी और जो भी अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो दिखाई दिए हैं जो पेपरों में आए हुए हैं अभी तक, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके अंदर कई सारे और क्वेश्चंस भी दिए हैं, लगभग 6 पेज और हैं। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना और जो भी जब भी पेपर होगा आपका नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स, तो इन पेपर में आए हुए क्वेश्चनों के साथ साथ जो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी आप रीड कर लेना। ठीक है, जो पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते उनके लिए मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ जिससे आप इनको रीड कर सकें आसानी से। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये चैप्टर है यूपीपीसीएल के लिए और यूपीआरवीएनएल के लिए, साथ ही साथ जिसमें भी सिलेबस के अंदर जूनियर इंजीनियर में पूछे जाते हैं। तो देखिए कभी कभी जूनियर इंजीनियर के सिलेबस में अलग अलग स्टेट में चैप्टर ये वाला नहीं दिया जाता है सिलेबस में, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वो लोग भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्काडा का हम देखेंगे, अभी हमने पीएलसी के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, तो स्काडा का हम पीडीएफ निकालेंगे और स्काडा के क्वेश्चन भी हम रीड करेंगे जिससे आपको आसानी हो पेपर में क्वेश्चंस को रीड करना और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो इन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना बाया टेलीग्राम ग्रुप।